बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, लहसुन, आलू, धान, अरहर और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में मक्का की आवक रही कम, सीमित दायरे में रहे भाव। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मक्का की आवक बहुत कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में 19 अगस्त को मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। मक्का के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मक्का की आवक सामान्य से कम रही। 19 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार तेलंगाना की हलिया मंडी में 18 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1700 रुपए, जो कि 19 अगस्त को भी बिना किसी बदलाव के 1700 रुपए पर टिका रहा। यही की गांधारी मंडी में भी मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 अगस्त को मक्का बिना किसी बदलाव के 1870 रुपए पर टिकी रही। उत्तर प्रदेश की अनूप शहर मंडी में शुक्रवार को मक्का का भाव रहा 2050 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की अलीगंज मंडी में 18 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 195 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2205 रुपए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,36,20,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। तो अभी आपने देखी मक्का पर हमारी ये रिपोर्ट। रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मिले जुले रुख के साथ हुए लहसुन के सौदे। पुणे मंडी में 2000 रुपए रहा भाव। और आलू की पैदावार में कमी अनुमानित, बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है उपज। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मंडियों में लहसुन के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। लहसुन के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इस दौरान लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की मंचेरी मंडी में 18 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 4,950 रुपए, जो कि 19 अगस्त को भी 4,950 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 18 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 500 रुपए टूटकर 2,000 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 18 अगस्त को इसका भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 400 रुपए की मजबूती के बाद 1,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सियाना मंडी में दोनों दिन यानी 18 और 19 अगस्त को लहसुन का भाव 2,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। और जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी। तमाम हमने बातें बताई कि मंडियों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में आने वाले समय में क्या भाव बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धीरे धीरे करके इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, बने रहे हमारे साथ श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 10,050 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के संबल मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए। आपको बता दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू और धान की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते हैं मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन पहले नजर आलू पर। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन कम है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। आलू के कारोबार पर पेश है हमारी अगली रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को आलू के भाव दायरे में रहे। ज्यादातर मंडियों में आलू स्थिर भाव पर बिका। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 18 और 19 अगस्त को आलू का भाव 2000 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 18 अगस्त को आलू का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 19 अगस्त को भी 2500 रुपए पर टिका रहा। स्थिर भाव का सिलसिला केरल की मंजेरी मंडी में भी जारी रहा। यहाँ दोनों दिन आलू के सौदे बिना किसी बदलाव के 3150 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 18 अगस्त को आलू का भाव रहा 1400 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 300 रुपए की बढ़त के बाद 1700 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 18 अगस्त को आलू का भाव रहा 1350 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 50 रुपए टूटकर 1300 रुपए हो गया। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5,61,73,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या सलाह देंगे आप हमारे किसानों को? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिनके पास आलू है उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय में और बेहतर भाव मिल सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं केले की ओर, देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में कैसा रहा केले का भाव। और सबसे पहले हम बात करते हैं केरल की अंचल मंडी की, जहां पर इसका भाव रहा 7,900 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो वहां केले का भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और यहीं की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं पपीता की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीता का भाव रहा 4,300 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और यहीं के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं धान की। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान धान की आवक सीमित रही। शुक्रवार को इसके हाजिर भाव की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में धान का भाव रहा 2,850 रुपए। वहीं तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में धान के सौदे 1,960 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 2,31,59,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 2,67,05,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर हो सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13,02,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। तो अभी आपने धान के बारे में जाना। फिलहाल वक्त है इसी के साथ ही एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे अरहर का हाल। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है KisanCrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.KisanCrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात अरहर की। कृषि मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार 19 अगस्त को केरल की पलक्कड़ मंडी में अरहर का भाव रहा 11,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में अरहर के सौदे 5,800 रुपए पर हुए। जबकि वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी की तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,79,787 टन का हुआ है। तो 1,89,787 टन का ये हुआ है। और जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों का निर्यात 1,52,958 टन का इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए शिव श्रीवास्तव जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को ऐसे में? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे मांग में तेजी हो सकती है, भाव तो ऐसे में बढ़ सकते हैं और उसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें इंतजार करना चाहिए। फिलहाल अब बात करते हैं भिंडी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव रहा 2,300 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं करेला की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में करेले का भाव रहा 2,700 रुपए। केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
और अब आखिर में बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार शुक्रवार को तमिलनाडु की सिबूर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं तेलंगाना की महबूबनगर मंडी में मूंगफली के सौदे 4,478 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंगफली की पैदावार कम होने का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की उपज में कमजोरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की कुल उपज 10 करोड़ 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 10 करोड़ 24,40,000 टन रही थी। बात निर्यात की करें तो एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। और आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मूंगफली की स्थिति क्या रह सकती है? बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय में? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक अभी तक मूंगफली के बुआई के रकबे की बात की जाए, लगभग 44,32,000 हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। उत्पादन की बात की जाए तो चौथी अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल अपने देश में लगभग 1 करोड़ 10 लाख टन मूंगफली उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उत्पादन भी कम होने का अनुमान है, तो जाहिर सी बात है कि भाव पर भी इसका दबाव पड़ेगा। क्या लगता है कि किसानों को क्या करना चाहिए ताकि अच्छे भाव मिले? क्या उन्हें और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्योंकि इस बार उत्पादन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि मांग के अनुसार देखते हुए बाजार भाव में भी फर्क देखने को मिलेगा। जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो किसानों के लिए सलाह यह है कि मूंगफली के अगर आप किसान मूंगफली अगर आपके पास है तो आप थोड़ा और इंतजार करें, आने वाले समय में और बेहतर भाव आपको मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं प्याज की और नजर डालते हैं कर्नाटक की शिवमोगा मंडी पर, जहां पर प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए। और अब नजर महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर, जहां पर भाव रहा 700 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात कर लेते हैं, यहां पर प्याज का भाव रहा 950 रुपए और उत्तर प्रदेश की संबल मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर आप देखिए मंडी खबर अपनी सुविधा के अनुसार। इसके साथ ही आप अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।